नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। भारत के एजेंडे में पीओके की वापसी का प्लान सबसे ऊपर है। भारत ने पाकिस्तान को दो टोके साफ साफ बता दिया है कि पाकिस्तान पीओके से पहले अपना अवैध कब्जा हटाए तभी उससे कोई बातचीत होगी। उधर अफगान विदेश मंत्री के भारत दौरे के बीच ऐसा कुछ हुआ कि फिर पीओके की चर्चा होने लगी। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने साझा बयान में अफगानिस्तान को निकटतम पड़ोसी देश बताया। साथ ही उस वाखान कॉरिडोर का जिक्र भी हुआ जो पीओके में है। भारत के इस बयान में पीओके और वाखान कॉरिडोर को लेकर क्या संदेश छिपा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत की ललकार पीओके पर आर पार। हिंद की तैयारी, पीओके वापस लेने की बारी। पीओके वापसी का प्लान रेडी, इस्लामाबाद तक हड़कंप। अफगानिस्तान हिंदुस्तान साथ, पाकिस्तान में कोहरा। भारत का ऐलान, पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के साथ एक बार फिर से पीओके पर पाकिस्तान की जबरदस्त घेराबंदी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर अफगानी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर पीओके का लेना देना क्या है? तो इसका जवाब छुपा है विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान में जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। However, a meeting between us in person has a special value in allowing us to exchange perspectives, identify common interests, and forge closer cooperation. As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. Today, I reaffirm that our long-standing partnership that has seen so many Indian projects in Afghanistan stands renewed. We can discuss the maintenance and repairs of finished projects, as well as steps to complete others to which we have already committed. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खुरान मुतक्की की मौजूदगी में भारत ने पाकिस्तान को पीओके के अवैध कब्जे के बारे में सख्त चेतावनी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की के साथ साझा बयान में अफगानिस्तान को सबसे करीबी पड़ोसी बताया। जियोपॉलिटिकल हलकों में भारत के इस बयान को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। भारत का अफगानिस्तान को निकटतम पड़ोसी देश बताना पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की ओर इशारा है, जिसे वापस लेने का ऐलान भारत ने पहले से ही किया हुआ है। रणनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान की जमीनी सीमा मात्र 106 किलोमीटर लंबी है। ये वाखान कॉरिडोर का इलाका है जो सामरिक तौर पर बेहद अहम है। इसी वजह से चीन की इस पर हमेशा से नजरें गड़ी रहती हैं। लेकिन अभी ये कॉरिडोर भारत के जिस क्षेत्र से गुजरता है या जुड़ता है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे यानी पीओके में है। ये भारत का हिस्सा रहा है तो भारत इसको अपने कब्जे में देखना चाहता है। चीन भी इसका फायदा अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए करना चाहता है। भारत ने अब कोशिशें शुरू कर दी हैं कि वाखान कॉरिडोर पर ये जो चीन का दबदबा है, जो पाकिस्तान का दबदबा है, वो खत्म हो जाए और वाखान के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान एक बार फिर से जुड़ जाए। ये तभी संभव है जब पीओके हमारे पास होगा। और वाखान का जिक्र होने का साफ मतलब है कि पीओके को लेकर के हमने कुछ संजीदा योजनाएं बनानी चालू कर दी। यह भी जानना जरूरी है कि आखिर भारत अफगानिस्तान को निकटतम पड़ोसी को बताना पीओके से कैसे जुड़ा है। इस बात को जानने के लिए हमें सबसे पहले अफगानिस्तान के इलाके को समझना होगा जिसे अफगान चिकन नेक कहा जाता है। दरअसल अफगानिस्तान चीन और ताजिकिस्तान की सीमा पर पतली पट्टी है जिसे अफगानिस्तान का चिकन नेक कहा जाता है। पाकिस्तान की नजर अफगानिस्तान के इसी वाखान कॉरिडोर पर गड़ी हुई है। वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत पर पड़ता है।
ये अफगानिस्तान में चीन, भारत, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के जंक्शन पर है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये काफी पतली पट्टी है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह बेहद अहम है। ये बेहद सेंसिटिव इलाका है। यह अफगानिस्तान को डायरेक्ट चीन से जोड़ता है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान के सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बाईपास करके अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते वेस्ट एशिया में पहुंच सकता है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चीन इस रास्ते का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दे। इस इलाके पर पाकिस्तान की नजर इसलिए भी है क्योंकि इस पर कब्जा करके वो अफगानिस्तान की पहुंच को खत्म कर सकता है। भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को, जिससे कि अफगानिस्तान की सीमाएं लगती हैं, उसको अपना हिस्सा बताना शुरू कर चुका है। इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि भविष्य में भारत इसको बेस बना करके, इस विषय को बेस बना करके पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी क्रिएट करेगा। और अगर हम ये समझें कि शायद भविष्य में पीओके के अंदर भारत कुछ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, तो ये इशारा उस तरफ भी है। एक बहुत बड़ा दांव है जो भारत ने कूटनीतिक स्तर पर एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसके तहत खेला है। पीओके की वापसी के साथ वाखान कॉरिडोर से भारत सीधे तौर पर जुड़ जाएगा, यानी भौगोलिक तौर पर 1947 के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान भारत का वास्तविक तौर पर पड़ोसी देश बन जाएगा। भारत सरकार की ओर से अफगानिस्तान को निकटतम पड़ोसी बताना पीओके की स्थिति पर पाकिस्तान की आंखें खोलने की कोशिश माना जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान का माथा सिर्फ पीओके पर उसके अवैध कब्जे को लेकर ही नहीं ठनकाया, बल्कि अफगानी विदेश मंत्री की मौजूदगी में आतंकवाद पर उसके झूठ का पर्दाफाश करके उसे बेनकाब भी किया है। विदेश मंत्री जयशंकर का यह बयान कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को और मिर्ची लगाने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।